नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा छठवीं का पाठ हिंदी दूरबा भाग 1 से लेके आए हैं पाठ 28वां गधा और सियार। ये एक चित्र कथा है। चित्र देखकर हमको कहानी पढ़ना है। इसमें देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। गधा और सियार की एक कहानी है ये। गधा और सियार में अच्छी मित्रता थी। वे दोनों एक साथ रहते, एक साथ भोजन की खोज में निकलते। गधा और सियार क्या थे? अच्छे दोस्त थे और वो दोनों एक ही साथ रहते थे। चांदनी रात थी, दोनों भोजन की खोज में निकले। वे ककड़ी के खेत के पास पहुंचे और ककड़ी देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे दोनों खेत के भीतर पहुंचे, ककड़ी के खेत के पास पहुंचे और ककड़ी के खेत के अंदर वो पहुंच गए। पेट भर ककड़ी खाने के बाद दोनों खुश हुए। सियार साधारण खुशी को महत्व नहीं देता था, वह चुप रहा। लेकिन गधा चुप नहीं रह सका। मित्र, मजा आ गया, अब गाना गाने का मन हो रहा है, गधा बोलता है। क्योंकि उसको खुशी सहन नहीं हो रही थी, वो सोचता था कि अब मैं गाना गाऊं। सियार ने गधे को समझाने की कोशिश की। मुंह न खोलना, किसान जाग जाएगा तो लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि सियार क्या होता, हमेशा एक चालाक जानवर होता है। तो उसने कहा तो मुंह मत खोलना, नहीं तो किसान जाग जाएगा। किंतु गधा बोलता है, किंतु मैं खुश हूँ, अब मैं खुशी में गाना गाए बिना नहीं रह सकता। गधे ने सियार की बात नहीं मानी, वह जोर से गाने लगा। किसान गधे की हैंचू हैंचू आवाज़ सुनकर जाग गया। लगता है खेत में गधे आ गए। किसान उनकी आवाज़ सुनकर उठ गया। किसान लाठी लेकर दौड़ा आया। फिर किसान क्या हुआ, उसको भगाने के लिए लाठी लेकर दौड़कर आया। फिर क्या हुआ, सियार किसान को देखकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन गधा पकड़ा गया। सियार तो भागने में तेज होते ही हैं, तो वो तो वहां से भाग गया और गधा पकड़ा गया। किसान ने गधे की खूब पिटाई की, क्योंकि उसने क्या कही थी, उनकी ककड़ी खाई थी। अब बेचारा गधा मार खाता रहा। दूर खड़ा सियार दुखी मन से मित्र गधे की दुर्दशा देखता रहा। तुमने फिर खेत की ओर मुंह किया तो तेरी जान निकाल लूंगा, किसान गधे से बोल रहा है। किसान ने गधे को मार मार कर खेत से बाहर भगा दिया। गधा नीचे पड़ा पड़ा कहा रहा था। सियार गधे के पास धीरे धीरे आया। हाय हाय, मैं मर गया दोस्त, मेरी दवा कराओ, दर्द से मरा जा रहा हूँ, लगता है मेरी हड्डियाँ कई जगह से टूट गई। आहा, गधा सियार से बोल रहा है, दर्द भरी आवाज में बोल रहा है। फिर सियार ने गधे के आंसू पहुंचे ढांढस बताया, मतलब सांत्वना दी और कहा, गधा धैर्य छोड़कर चीख चिल्ला रहा था। मैंने तुम्हें सावधान किया था मित्र, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। सिर पर संकट बुला लिया, अब पीड़ा हो रही है तो तुम्हें सहनी पड़े। क्योंकि सियार ने कहा था कि मत गाना गाओ, नहीं तो किसान जाग जाएगा, पर ये माना नहीं। इसने गाना गाया जिससे किसान जाग गया था। फिर गधा बोलता है, मैंने क्या गलत किया दोस्त, खुशी में गाना गाना मेरा स्वभाव है, यह मेरी गलती नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो लोग खाने के बाद गाते नहीं वे अच्छे नहीं होते। गधा अपनी सोच बता रहा है। जब गधे ने तर्क दिया तो मित्र की मूर्खता पर सियार को हंसी आ गई। तेरा स्वभाव और तेरा तर्क दोनों ही भले है मित्र, पर गलती यह है कि धैर्य के साथ रहकर उचित समय को पहचानने की बुद्धि तुझमें नहीं है, इसलिए तुम संकट में पड़ गए। सियार की बातें गधे को फिर समझ में आ गई। ठीक है, फिर क्या बोलता है गधा, तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, धैर्य नहीं रखने के कारण पेट भरते ही मैं गाने गाना लगा। खुशी को भी भोजन की तरह पचाना आवश्यक है और समय की पहचान धैर्य के बिना नहीं हो सकती। धैर्य से रहने, उचित समय को पहचान कर कार्य करने की बुद्धिमानी गधे ने कष्ट में पड़कर सीख ली। सियार ने उसको समझाया। मतलब इसका है कि यदि आपको किसी चीज़ की कुछ खुशी मिलती है तो उसको सब्र पूर्वक उसको अपनाना चाहिए, ना कि सबको चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहिए कि हमको ये खुशी प्राप्त हुई, वो खुशी प्राप्त हुई। ठीक है, अभ्यास। अब नीचे तक गए, कथन किसके हैं? अब गाने गाने का मन हो रहा था। ये किसने कहा था? ये बात गधे ने कही थी सियार से। अब जो लोग खाने के बाद गाते नहीं वे लोग अच्छे नहीं होते, ये भी गधे ने सियार से कहा था। अब धैर्य के साथ रहकर उचित समय को पहचान की विद्धि तुझमें नहीं है, ये सियार ने गधे से कहा था। खुशी को भोजन की तरह पचाना आवश्यक है, ये सियार ने गधे को समझाते हुए कहा था। अब प्रश्न 2 क्या है हमारा? चित्रकथा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सियार ने गधे को गाना गाने से मना क्यों किया था? तो सियार ने गधे को गाना गाने से इसलिए मना किया था क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हारा गाना सुनकर किसान जाग जाएगा और वो हमको मारेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसने गाना गाना शुरू कर दिया था। ककड़ी खाने के बाद गाना गाने की गलती गधे ने क्यों की? क्योंकि वो ककड़ी खाने के बाद उसका पेट भर गया था और वो खुशी में गाना गाता है। तो वो बोलता है कि जब हमको खुशी होती है तो हम गाना जरूर गाते हैं, इसलिए उसने गाना गाया था। गधे ने कष्ट में पड़कर सियार से कौन सी बुद्धिमानी सीखी? जब गधे को डंडे पड़े
तो वह समझ गया कि खुशी को इस तरह जाहिर नहीं करना चाहिए, सबको बताना नहीं चाहिए और धैर्यपूर्वक काम लेना चाहिए। ये उसने सियार से सीखी। इस तरह हमारा ये छोटा सा चैप्टर था, छोटी सी कहानी थी गधे और सियार की। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।